भी भाईचारे को नहीं तोड़ा हमने। इस चूरू लोकसभा की जो मुट्ठी बंद है समाज की, जो खुशबू है, इसकी महक को कभी कम नहीं होने दिया। हार जीत होना ना होना, चुनाव जीतना या हारना एक अलग बात होती है, पर यही खूबसूरती को लेकर हम आगे बढ़े और यही हमारी सबसे बड़ी 33 साल की जीत है कि आज तक भी चूरू लोकसभा के अंदर किसी भाईचारे को बिगड़ने नहीं दिया। इसको मैं अपनी सबसे बड़ी जीत मानता हूँ। आज जिन परिस्थितियों में खड़ा हुआ हूँ, मेरे आगे दो ही रास्ते थे। एक रास्ता वो था कि घर बैठ जाइए, एक रास्ता वो था कि अगर इस तरह प्रजातंत्र चलेगा, जो लोगों की मानसिकता है, जो लोगों की सोच है, उस सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक 6 बार का सांसद भी आवाज़ नहीं उठाएगा तो शायद एक आम आदमी के बेचारे के बस की बात भी नहीं होगी कि इतने बड़े अहंकार और घमंड से लबालब लोगों के आगे आप बोल पाओ। तो चिंता की बात को नहीं है, आप खड़ा हो गया, हाँ आशीर्वाद थारो लेने वास्ते आया। अगर थे साथ दे दियो तो आने वाली 19 तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में एक नया रंग भरने का काम करेगी। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। चुनाव न इस मोहल्ले का है, न इस शहर का है, न इस तहसील का, न जिले का है। ये चुनाव दुनिया हम पे नजर गाड़े बैठी हुई है। चूरू बड़ो गर्म हो रही है चुनाव में, इस बार गर्म है चक्कर में हो रहे हो क्योंकि थे ताता हो बिल्कुल, और लोगों में बेरो है कि तारनगर में थे के करे हो 2023 में, उसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं लोग, उसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। विकास के पथ पर चलकर हमने राजनीति करी है। हमने कोई एक चीज को नहीं, हमने हर विभाग को छूने की कोशिश करी है। चाहे हाईवेज हो, चाहे रेलवेज हो, रेल कनेक्टिविटी तारनगर का बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। हमेशा कोशिश करते रहे हैं, पर सरकारों की प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे माल भाड़ा नहीं आता, इसलिए इस सब्जेक्ट पे हम आगे बढ़ नहीं पाए। पर फिर भी एक सांसद होने के नाते जिम्मेदारी ये थी कि सर्वे करवाए जाए। क्या पता कि सर्वे के अंदर कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, तो मल्टीपल सर्वे कराने की कोशिश करी है। राजगढ़, तारानगर, तारानगर से सरदार शहर से गढ़सिंहपुर जो हमारा बॉर्डर है और आर्मी कैंटोनमेंट है, वहाँ तक का सर्वे करा के देखा। चूरू तारानगर, तारानगर नौहर, नौहर से सरसा, उसका भी हमने एक रास्ता बनाने की कोशिश करी है। मैंने बीते हुए इन 10 सालों में 6 सर्वे करवाए हैं लोकसभा क्षेत्र के अंदर, पर हमारे यहाँ माल भाड़ा नहीं होता, इसलिए हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आती है। अब ये गवर्नमेंट कोई स्कीम बनाए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है कि अपन सोचें कि ये 5-10 करोड़ 20 करोड़ का धन है। ये प्रोजेक्ट्स कई 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। उदाहरण देता हूँ, रतनगढ़ से लेकर चूरू के बीच में डबलिंग का काम चल रहा है। रेलवे के हम डबलिंग की पोजीशन पे आ गए जिले के अंदर। वो 45 किलोमीटर के ट्रैक की कॉस्ट है 490 करोड़ रुपए, मतलब मोटा मोटी 10 से 12 करोड़ रुपए खर्चा आता है प्रति किलोमीटर का। और ये तो सिर्फ ट्रैक की कॉस्ट है, लैंड कॉस्ट अलग हो जाती है। अगर हम एक रूट को जोड़ने की कोशिश करते हैं जो 200-250 किलोमीटर लंबा होता है, तो उसके ऊपर लागत आएगी 6 से 7 हजार करोड़ रुपए। उतना पैसा सरकारें ही दे सकती है, एक सांसद की बस की बात नहीं होती। हम कोशिश में जरूर हैं, जब भी थोड़ा बहुत कहीं पैर टेकन जगह मिलेगी तो थार लोग छोरो पूरा खड़े हो पाओगे और तारनगर में खड़े रहें। झूठे वादे करके हमने लोगों का कभी मत मांगते ना कभी समर्थन मांगते हैं। बात वही कहते हैं जो करने की पोजीशन पे है। एक वादा करके गया था पिछले चुनाव के अंदर कि राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कराएंगे चूरू से लेकर सरसा वाले हाईवे को। कोशिश करी, कामयाब बहुत कम मिली। इतने में रोड का कार्य आपके द्वारा चुने गए विधायक महोदय बुरानिया साहब के द्वारा बना दी गई है रोड शानदार। चूरू से तारनगर, तारनगर से सावा और नौहर अच्छी रोड बन चुकी है। पर हमने रोड के ऊपर हमारा फोकस एक्स्ट्रा रूप में था, हमने इसका राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करवा दिया है। और बताते हुए खुशी है कि बीते हुए 5 साल में पूरे राजस्थान में मात्र एक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हुआ है, जो नोटिफाई हुआ है। बोर्ड भी हटके अब ग्रीन कलर का हो गया है, उसके ऊपर लिखा हुआ है NH 703, राष्ट्रीय राजमार्ग 703, जो चूरू से चलेगा जलंधर तक जाएगा। आपका आशीर्वाद मिला तो अगले बार आने वाले 5 साल में इसकी DPR बना के चूरू, तारानगर, सावा, नौहर सभी गांव बड़े शहरों का हम बाईपास बनाएंगे। और इस हाईवे की बहुत अच्छी खूबसूरती ये है कि ये चूरू जिले का नहीं, नॉर्थ अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर का सबसे बेहतरीन राष्ट्रीय राजमार्ग होगा। इसमें आज तो ट्रक गिनती के 200 नहीं चलते, आज करके जा रहा हूँ जिस दिन ये सारे रिंग रोड्स बाईपास बन जाएंगे, कम से कम भी 10 से 15 हजार ट्रक की ताकत रखने वाला हाईवे है ये मेरा मानना है।
क्योंकि देश का ट्रैफिक नॉर्थ से साउथ चलता है और उसके ऊपर बहुत बखूबी से ये पोजीशन है, बड़ी मेहनत करके इसको स्वीकृत करवाया है और आप लोगों को पेश करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 703 बहुत बेहतरीन हाईवे होगा। मित्रों, राजनीति हमने ईमानदारी सच्चाई से काम की करी है। मेरा पैशन है, मेरा जज्बा इस बात का कि विकास ही जीवन में परिवर्तन लेके आएगा और उसके अलावा एक सांसद विधायक की कोई और जिम्मेदारी नहीं होती। पर काको कह कि विकास को निजुत को नहीं, सांसद MP MLA प्रमुख प्रधान सरपंच चेयरमैन सब कुछ मैं ही बनाऊं। तो काका के माथे पोरे सिर पोरे वजन भारी और काका वजन एक यूं बिठा लियो कि लकड़ी की गाड़ी जागी, डीजल की गाड़ी जागी, दारू की गाड़ी जागी, तो काको ही बॉर्डर पर खड़े होकर गाड़ियां करवाओ। काका यो काम और पकड़ लियो आजकल। काका पे वजन ऐ को भी हो रहा, काको बदलो और बदली की राजनीति करे। लोगों को बदलो लेना चाहे, बदली करने के राजनीति करना चाहे। काका को वजन ऐ पर को भी हो रहे हैं। काका के सर पे वजन बहुत आ रहे हैं और मैं थाना से निवेदन करना चाहूँ, 33 साल जिस आदमी ने इस चूरू लोकसभा क्षेत्र के अंदर चूरू तहसील और तारनगर तहसील को विधायक के रूप में काम दिया हो, मेहनत करी हो, थाने दया को नहीं आओ के रहे। दया आवे तो ये बोझ हल्को कर दो ना अगले को। तारीख 19 है, बोरड़ा गिर दी मन थे, वजन हल्को अपना हो जागो, तो यो काम काट दे। अपना भी तो किन फर्ज बनाए यार, आप अगला को वजन हल्को करा, कितना भारी वजन ले रखे है। और काको को उम्र भी हो रही है, थोड़ा बहुत सोचना ही पड़ेगी। काका ना हल्को कर दो और काका को जो ये नजरिए हो ना, यही कारण है कि मैं चुनाव में खड़े हूँ। लोगों को नाकाऊं धुआं काट दूंगा, चश्मे ऊपर चक्कर के देखा है ये तरीको है यो। अरे लोग डरा रहे हो कि लोगों के लिए बनया हो, यो धुआं काट देंगे तो छोड़ दो, सारा जना मिलो 19 न खींच के बटन दबा दो, काका की सारी गैस कट जाएगी। के धुआं काट देंगे, के भाषा है यार, के सिखा रहे हो बच्चा ने, डरा रहे हो यार। और भाजपा लग गई एक चीज को पूरा 400 पार के करो हो रहे हो 400 को। 272 में सरकार होने बदलना है यार, 272 में सरकार बन जाए, 400 के करना चाहो, ड्रामा बटा। ये देश के अंदर एक डर का माहौल पैदा कर रहे हैं कि हम 400 पार आगे संविधान को संशोधन कर देंगे। तो मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं 10 बजे के बाद में माइक यूज करने को चाहूँ, थाने एक ही बात कहूँ, सोच समझ के फैसला करिए। ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है, इस लड़ाई में आपका आशीर्वाद और साथ मांगने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ समर्थन मिलेगा। कोई 400 के चक्कर में ना पड़ियो, आप जीतांगा 4 लाख पार हूँ, विश्वास के साथ जा रहे हैं। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद करूं। आने वाली 19 तारीख का हाथ के निशान का इंसान बटन दबाकर सहयोग करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाया मेरा माइक ना चालू करिए 10 बजे बाद में। धन्यवाद बहुत बहुत। जोरदार तालियों से